एक तरफ एलओसी पर बमबारी की गूंज, दूसरी तरफ शेयर बाजार की घंटियों में डर और अनिश्चितता की खामोशी। 7 मई को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो देश के मन में जोश था, आत्मविश्वास था, लेकिन बाजार में डर था। और 9 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा हुई तो कुछ लोग बोले शांति आ गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई शांति है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम? क्या पाकिस्तान पर सख्ती का संदेश अधूरा रह गया? और क्या इस अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों की संपत्ति फिर एक बार दांव पर लग गई? सिर्फ 2 दिनों में शेयर बाजार से 7 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। सेंसेक्स 880 अंक टूटा, निफ्टी 265 पॉइंट्स गिरा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये निवेशकों के आत्मविश्वास की तस्वीर है। तो क्या ये सीज़फायर देश के लिए रणनीतिक जीत है या बाजार और जनता के लिए भ्रम का पर्दा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां हम बात करते हैं न केवल बाजार की चाल की, बल्कि उन भू राजनीतिक फैसलों की जो आपकी जेब से लेकर देश की सुरक्षा तक असर डालते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सैन्य रणनीति, इस युद्धविराम के कूटनीतिक अर्थ और निवेशकों को इस माहौल में क्या करना चाहिए। तो भावनाओं के साथ तर्क को भी साथ लेकर चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान युद्धविराम की पूरी कहानी और शेयर बाजार पर इसका असर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये एक सोच समझकर चुना गया नाम था, सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में नारी की गरिमा, सुरक्षा और परिवार की पवित्रता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन ने सिर्फ आतंकियों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, रणनीति से पहले वार करता है। ऑपरेशन के मुख्य बिंदु: पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स को टारगेट करना, हाई प्रेसिजन स्ट्राइक से भारी नुकसान पहुंचाना, बिना किसी भारतीय सैनिक के नुकसान के मिशन पूरा करना। ये संदेश था, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद 9 मई की शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग होती है। भारत के विदेश सचिव और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शाम 5 बजे से सभी सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन किसी दस्तावेज पर साइन नहीं हुआ, कोई संयुक्त बयान नहीं, कोई स्पष्ट शर्तें नहीं। तो सवाल उठता है, क्या ये भारत की योजना का हिस्सा था या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उठाया गया कदम? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम मेरी मध्यस्थता से हुआ है। ये बयान भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाता है। क्या भारत ने किसी दबाव में आकर ऑपरेशन रोक दिया? जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर और सीज़फायर की खबर आई, बाजार में भूचाल आ गया। सेंसेक्स 880 अंक टूटा, निफ्टी 265 पॉइंट्स नीचे गिरा। 7 लाख रुपए करोड़ की निवेशकों की संपत्ति 2 दिन में स्वाहा। कारण क्या थे? जियोपॉलिटिकल टेंशन, युद्ध की आशंका, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, एफआईआई आउटफ्लो, गोल्ड और डॉलर की ओर भागता कैपिटल। लेकिन समझने की बात यह है, ऐसी गिरावट हमेशा अस्थायी होती है। जब डर बढ़ता है तभी असली निवेशक मौके बनाते हैं। निवेशकों को चाहिए पैनिक सेलिंग से बचें, क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी या स्टैगर्ड बाइंग करें, डिफेंस, एफएमसीजी और सेफ हेवन सेक्टर्स पर नजर रखें। क्या ये शांति स्थायी है? भारत की ओर से न कोई एयरस्पेस खोला गया, न कोई आर्थिक प्रतिबंध हटाया गया, न ही कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। इसका मतलब है ये युद्धविराम सिर्फ रणनीतिक विराम है, न कि स्थायी शांति का संकेत। पाकिस्तान की ओर से बार बार उलझाऊ बयान सामने आए। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया, जबकि भारत ने सैन्य कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की। यानी भारत अब साइलेंट स्ट्रैटेजी अपना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को 3 मोर्चों पर मजबूत किया। पहला, वैश्विक स्तर पर भारत ने दिखाया कि वो संयमित शक्ति है। दूसरा, सैन्य स्तर पर हमारी तकनीकी और ऑपरेशनल तैयारी की परीक्षा सफल रही। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर सरकार ने विपक्ष को जवाब दिए बिना ही बाजी मार ली। विपक्ष भले सवाल पूछ रहा हो कि क्यों युद्धविराम, लेकिन सरकार का संदेश साफ है, जो जरूरी था वो कर चुके। अब दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। अब आइए जरा पाकिस्तान की नीति को गहराई से समझते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान युद्धविराम की बात करता है उसके पीछे कोई न कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है। कारगिल युद्ध 1999, पीठ पीछे नवाज शरीफ शांति वार्ता कर रहे थे और उसी समय जनरल मुशर्रफ सैनिकों को एलओसी पार भेज चुका था। सीज़फायर एग्रीमेंट 2003, शुरुआत में शांति दिखी, लेकिन फिर पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप दोगुने हो गए। 2019 पुलवामा के बाद जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पीछे हटा, लेकिन आतंकियों को समर्थन देना कभी बंद नहीं किया। और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक युद्धविराम की पेशकश।
कोई ठोस दस्तावेज नहीं, कोई शर्तें नहीं, सिर्फ एक तरफा शांति की बात। ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, शॉर्ट टर्म सीजफायर, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो जाए और वो फिर से अपनी आतंकी नीतियों को अंदर से मजबूत कर सके। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पॉज फॉर टैक्टिकल गेन। भारत इस बार खामोश है लेकिन सतर्क है, क्योंकि अब भारत जानता है शांति की असली कीमत सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि साहसिक कार्रवाई और सतर्कता से मिलती है। अब एक सवाल और उठता है, क्या पाकिस्तान आर्थिक संकट से उभरने के लिए शांति का दिखावा कर रहा है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। डॉलर की भारी कमी, महंगाई दर 30% से ऊपर, विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए बचा है। इसी बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.10 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज जारी किया है, जो कुल $3 बिलियन के बेलआउट पैकेज का हिस्सा है। लेकिन खतरे की बात यह है, क्या ये पैसा वाकई गरीबी हटाने और शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होगा, या फिर ये आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मजबूत करेगा? इतिहास बताता है आईएमएफ के पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकियों की फंडिंग और रक्षा खर्च बढ़ाने में किया। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को आर्थिक सहायता दी, नए हथियार और ड्रोन के जरिए सीमा पार घुसपैठ को तेज किया। यानी भारत को अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि डॉलर के दम पर चलने वाले आतंकवाद से लड़ना होगा। ये सिर्फ सैन्य या राजनीतिक चुनौती नहीं है, ये एक आर्थिक युद्ध भी है जिसमें हर भारतीय को जागरूक रहना होगा। दोस्तों, आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कर्ज देना गलत नहीं, लेकिन अगर वो पैसा निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकियों तक पहुंचता है तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। भारत को चाहिए कि वह आईएमएफ और अन्य एजेंसियों पर दबाव बनाए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की निगरानी बढ़ाए और कूटनीतिक स्तर पर अपनी सख्ती कायम रखे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर इस बात की याद दिलाई कि शांति की चुप्पी कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी होती है। पाकिस्तान की पुरानी धोखा नीति, आईएमएफ से मिली आर्थिक ऑक्सीजन और अचानक आया युद्धविराम, ये सभी संकेत देते हैं कि सवाल खत्म नहीं हुआ बल्कि नई रणनीति शुरू हुई है। मुख्य सीख, सतत सतर्कता, कितनी भी शांति क्यों न दिखे, वास्तविक नियत पर हमेशा नजर रखें। कूटनीतिक सैन्य संतुलन, बातचीत के साथ साथ कड़ा रुख भी रखिए, तभी आपका संदेश असरदार होगा। देश और निवेशक दोनों के रूप में हमें रणनीतिक सोच अपनानी होगी। इससे आगे का सच भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत अपनी शक्ति को शांतिपूर्ण मुकाम पर ले आएगा, लेकिन किसी भी गलत कदम की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। शांति के दिए हम जलाएं, पर बंदूकें पैरों से दूर नहीं होने देंगे। शेयर बाजार के संकेत, जब राजनीति और सुरक्षा साझेदारी में बदलाव आते हैं तब बाजार पहला रिएक्शन दे देता है। ऑपरेशन सिंदूर और अचानक युद्धविराम के बाद बाजार ने ये संदेश भेजा। 1. तेज बिकवाली, पैनिक सेल ऑफ। सेंसेक्स 880 अंक टूटने से स्पष्ट हुआ कि निवेशकों को सीमा पार की हर हलचल खट्टे में बदल देती है। निफ्टी 265 पॉइंट्स नीचे आकर दिखाता है, अगर भविष्य अनिश्चित है तो तरलता बचाएं। 2. सेक्टरल आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर, डिफेंस और HW हैवीवेट्स, रक्षा कंपनियों के शेयर तेजी से चमके, संकट में रक्षा पर खर्च बढ़ेगा। बैंकिंग और टूरिज्म, बैंक और यात्रा क्षेत्र को भारी झटका, उधार जोखिम बढ़ा, टूरिस्ट वॉल्यूम गिरा। FMCG और यूटिलिटी, डिफेंसिव स्टॉक सुरक्षित पनाहगाह साबित हुए, भय के समय लोग अनिवार्य वस्तुओं पर खर्च जारी रखते हैं। 3. विदेशी पूंजी का रुख, FII फ्लोज, OFII ने शॉर्ट टर्म बिकवाली बढ़ाई, संकट में विदेशी निवेशक पहले पीछे हटते हैं। वहीं कुछ दीर्घकालिक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की स्थिरता की उम्मीद में अवसर तलाशा गया। 4. वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स, विक्स 20 के पार, बाजार का डर अभी खत्म नहीं हुआ। 18 से 22 के दायरे में उछाल घटाव से स्पष्ट है कि निवेशक अगले 2 हफ्तों में कोई बड़ी चाल चलने की आशंका में है। 5. तकनीकी संकेत, टेक्निकल सिग्नल्स, सपोर्ट जोन, निफ्टी 23,800 से 23,700, सेंसेक्स 79,000 से 78,500 और रेजिस्टेंस जोन, निफ्टी 24,200 से 24,450, सेंसेक्स 80,000 से 81,000। यदि समर्थन टूटता है नए निम्न स्तर की ओर रुख, यदि प्रतिरोध पार होता है बहाल होने की शुरुआत। निवेशक के लिए सलाह, हिस्सों में खरीद, जब बाजार भयभीत हो तब स्टेगर्ड इन्वेस्टिंग से औसत कम करें। डिफेंसिव कोर होल्डिंग, FMCG, यूटिलिटी, डिफेंस में होल्ड करें, ये सुरक्षित बंदरगाह है। नकदी आरक्षित, 10 से 15% कैश में रखें ताकि रिट्रेसमेंट पर खरीदारी का मौका मिल सके।
भावनात्मक अनुशासन डर में बिका हुआ सबसे किफायती होता है, लेकिन तर्क से चुने। दोस्तों, ये थे हमारे निष्कर्ष और बाजार के संदेश, दोनों ही हमें यही बताते हैं कि जमीनी हकीकत, चाहे युद्ध हो या निवेश, हमेशा सतर्कता, योजना और साहस की मांग करती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगले महीने किन सेक्टर्स पर नजर रखेंगे। जय हिंद।